हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो पार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रो पार्ट। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा ही इंट्रो पार्ट है, वो हम कर लेते हैं। हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिनकी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती है। कलर, टेक्सचर, शेप, क्वालिटी सब कुछ डिफरेंट होता है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब कुछ मैटर से बनी है। अब क्वेश्चन क्या उठता है, व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है अब, है ना? अगर हम मैटर की वेल डिफाइंड डेफिनेशन की बात करें तो मैटर इज़ अ सब्सटेंस विच हैव अ मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यह तो मैटर की डेफिनेशन थी। अगर सिंपल वर्ड्स में मैटर को समझते हैं तो मैटर में दो चीज़ें, तो मतलब आप मान के ही चलो कि अगर इनको पढ़ लिया तो मतलब आपको इजीली मैटर रिमेंबर रहेगा। फर्स्ट है मास। मास से आप लोग वेट समझ सकते हो, वज़न, किसी भी चीज़ का वज़न। सेकंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ कितना स्पेस कवर कर रही है। अब एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम एक नोटबुक का। आपकी नोटबुक है, नोटबुक में वेट होता है, यस। जगह कवर अप करती है, यस। अभी हमारा बैग है, जो बच्चों का बैग फिल हो जाता है पूरी बुक्स से, मतलब कोई स्पेस से। हम लोग बोलते हैं हमारे बैग में तो ना स्पेस है ना ही इतना सारा वेट है, छोटे छोटे बच्चों को बोझ दे दिया। कोई बच्चों से जाके पूछे छोटे छोटे कितना वेट होता है इन बुक्स में और कितने जगह हमारे बैग में कवर अप कर लेती है ये बुक्स, है ना? ये एग्जाम्पल था मैटर का। अर्ली इंडियन थिंकर्स क्लासिफाइड मैटर इन 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो हमारे पुराने अर्ली मतलब इंडियन जो थिंकर्स थे ना, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, जिसे आप लोग पंच तत्व के नाम से जानते हैं। आई थिंक ज़्यादातर लोग जानते होंगे पंच तत्व। पंच तत्व में आता है हमारा स्काई, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। ठीक है, हमारा चैप्टर का इंट्रो पार्ट तो ख़त्म हुआ। अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थर्ड इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। बाकी 2 पॉइंट्स हमारे बचते हैं, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर और इवेपोरेशन। ये हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। First, we will talk about physical nature of matter. So, let's discuss this point. Matter is made up of particles. Matter है वो किसका बना है? पार्टिकल्स का बना है। पार्टिकल्स को अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बोले तो कण, छोटे छोटे कण में बना है। The particles are very tiny. जिन पार्टिकल्स से मैटर बना है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। The particles of matter have space between them. जो ये पार्टिकल्स है ना मैटर के, ऐसा नहीं बिल्कुल चिपके चिपके रहते हैं। अभी वैसे भी कोविड चल रहा है तो वैसे भी हम सब दूर दूर रहते हैं, तो इनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा गैप होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में, इनको भी पता है कि कोविड चल रहा है, बट ये तो हमेशा से ही ऐसा है। इनके बीच में तो हमेशा से ही गैप है इन पार्टिकल्स के बीच। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स है वो लगातार कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो ये पार्टिकल्स है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हम मान सकते हैं लाइक अ मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स जितना नहीं, बट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स है जिससे आप फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ईजिली समझ सकते हो। सेकेंड पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स से आप लोग समझ सकते हैं स्पेशलिटीज़, विशेषताएं, गुण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वाला पॉइंट। दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सेकेंड पॉइंट, दे हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। थर्ड, दे अट्रैक्ट ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट था हमारा दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते रहते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा ही मूव करें, बट ये मोशन में रहते हैं। ये नहीं है कि रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं मैटर के पार्टिकल्स। रिमेंबर, मैटर के पार्टिकल्स कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा, चाहे तो धीरे धीरे ही करें, बट ये मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यू।
सेकंड, दे हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। हमने बात करी थी कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, चाहे थोड़ा सा ही हो, बट गैप हमेशा होता है इन पार्टिकल्स के बीच में। थर्ड, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अभी हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पढ़ा था। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट पॉइंट को हम डिटेल में एक एक्सपेरिमेंट के साथ ईजिली समझते हैं। आप लोग इमेजिन करना है कि आपने एक टेबल पर 1 ग्लास वाटर लिया है। अब आपको वेट करना है कि पानी बिल्कुल मूव ना करे और पानी अपनी रेस्ट पोजीशन पे ना आ जाए। जब तक आप आराम से बैठो, जब तक वाटर है अपने रेस्ट पोजीशन पे ना आ जाए। अब वाटर अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ चुका होगा, मतलब आ जाता है थोड़ी सी देर में रेस्ट पोजीशन, तब बिल्कुल मूव नहीं होना चाहिए पानी। तो आपको उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स कोई भी इंक डाल देनी है। आपको वाटर को बिल्कुल मूव नहीं करना है, धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करना, आप देखोगे पानी में अपने आप मिक्स हो जाएगी। हमने तो वाटर को मूव नहीं किया, तो इंक पानी में कैसे मिक्स हो गई? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स थे वाटर के, वो मूव कर रहे थे। तो अपने आप, मतलब कोई मैजिक नहीं हुआ ना, यहाँ पे मैजिक नहीं चलेगा, मैजिक फेरी टेल्स में चलता है, यहाँ पे लॉजिक चलेगा। हर चीज़ का लॉजिक है हमारे पास। तो अगर हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पार्टिकल्स की जो मूव करने की स्पीड है वो भी हाई हो जाएगी। तो इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, लेमन जूस, नींबू पानी सबको बहुत पसंद होता है, और गर्मियों में तो नॉर्मली बनता ही है। तो जब आप नींबू पानी कभी बनाते हो तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व ज़रूर करी होगी कि जब आप वाटर में शुगर मिक्स करते हो, अगर आप हॉट वाटर यूज़ करते हो शुगर मिक्स करने के लिए, तो शुगर जल्दी मिक्स हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। व्हाट इज़ द रीज़न? तो रीज़न ये है कि जब ये जो मतलब गर्म पानी है, हॉट वाटर, इसका टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज़ किया था हमने, हाई किया था। और हमने पढ़ा था अगर हम किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो पार्टिकल्स की मूव करने की स्पीड है वो भी हाई हो जाएगी। और कोल्ड वाटर में टेम्परेचर क्या था, लो था, मतलब कम था, तो मतलब थोड़ा शुगर ने ज़्यादा टाइम लिया मिक्स होने में, बस यही रीज़न है इसका। अब हम मूवमेंट की बात कर लेते हैं। स्पीड, किस तरीके से स्पीड। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको कौन नहीं जानता, इन स्टेट्स ऑफ मैटर A3 इनको सब जानते हैं, फेमस है। फर्स्ट, मिनिमम इन सॉलिड्स, पार्टिकल्स के मूव करने की स्पीड सॉलिड में सबसे कम होगी। सेकंड, मोर इन लिक्विड्स, लिक्विड में पार्टिकल्स के मूव करने की स्पीड सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। गैसेस, मैक्सिमम इन गैसेस, बहुत ज़्यादा होगी। लिक्विड, सॉलिड सब पीछे, गैसेस रेस जीत गया इस चीज़ में, स्पीड की रेस गैस जीत गया, सॉलिड हार गया, लिक्विड सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, अब बात कर ली जाए स्टेट्स ऑफ मैटर की डिटेल में, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, सेकंड हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट, थर्ड पढ़ेंगे हम गैसियस स्टेट। सो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट को। सॉलिड इज़ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल से आप लोग समझ सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें प्रेस नहीं किया जा सकता। गैप होता है बट इतना सा गैप होता है कि आप प्रेस नहीं कर सकते हो। सो सॉलिड इज़ इनकम्प्रेसिबल। सेकेंड, डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम से आप समझ सकते हैं कैपेसिटी, जो सॉलिड की जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, कभी चेंज नहीं होगा। थर्ड, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ऑलवेज एट सेम प्लेस, इट कांट मूव लाइक टेबल। मैंने एग्जांपल दिया है टेबल का। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब कि जो सॉलिड है वो हमेशा एक जगह पर रहेगा, अपने आप मूव नहीं कर सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल है, अब टेबल अपने आप मूव नहीं करेगी जब तक आप उसे मूव नहीं कराओगे। चेयर, सब कुछ सॉलिड का एग्जांपल है ये। रिगिड, रिगिड का सिमिलर वर्ड है, बोल सकते हैं हम इजीली, हार्ड, कठोर। सेकेंड, अब बात कर ली जाए लिक्विड की,
तो लिक्विड में नो डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। लिक्विड की शेप कंटेनर के अकॉर्डिंग आती है। अगर मैं इसे हार्ट शेप के कंटेनर में डाल देती हूँ और फ्रीज में रख देती हूँ आइस करने के लिए, तो आप देखोगे 2 to 3 आवर्स बाद जब आइस हो जाएगा, तो जब मैं उसे बाहर निकालूंगी कंटेनर से, तो वो हार्ट शेप ले लेगा वाटर। और अगर मैं सर्कल वाले कंटेनर में आइस को मैं फ्रीज में रखती हूँ, तो 2 to 3 आवर बाद देखूंगी जब मैं आइस को निकालूंगी तो वो सर्कल वाली शेप पे निकलेगी। तो मतलब लिक्विड की शेप किसके अकॉर्डिंग होगी? कंटेनर के अकॉर्डिंग। नो डेफिनिट बाउंड्रीज, लिक्विड में कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। सॉलिड में हमने पढ़ा था कि डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, बट लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में तो मानिए फ्लोर पे वाटर हमने गिरा दिया, मम्मी बहुत तेज डांटती हैं, बट गलती से मानो गिर गया पानी, है ना, फ्लोर पे वाटर गिर गया। फिर अब मम्मी तो नहीं करेंगे, अब वाइप हमें ही करना होगा। तो अब जब आप वाइप करोगे तो आप नोटिस करना कि आपको, अब जब आप वाइप करोगे तो आपको नहीं पता होता ना, हम तो ऐसे मतलब बहा देते हैं, तो हमें नहीं पता होता पानी का बहाव कहाँ तक जाएगा। मानिए मैंने गिलास में से पानी नीचे गिराया, तो मुझे थोड़ी ना पता होगा हमारे इस सर्कल में ही रहेगा, नहीं, वो जितना चाहे उतना फ्लो हो सकता है, इसलिए कोई बाउंड्री नहीं होती है। लो कंप्रेसिबल, हमने बात करी थी ना अभी कि सॉलिड में तो मतलब इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल से स्पेस इतना सा होता है कि प्रेस कर ही नहीं सकते। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए ये मतलब थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं हम। 4th डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड में और लिक्विड में ये चीज़ सेम है कि दोनों की कैपेसिटी से मतलब डेफिनेट होती है, सर्टेन होती है, निश्चित होती है। दोनों की कैपेसिटी कभी भी चेंज नहीं होती सॉलिड और लिक्विड की। अब बात कर लीजिए गैसियस स्टेट की, तो नॉट डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, एज सेम टू लिक्विड। इसका भी कंटेनर के अकॉर्डिंग होता है। लाइक अगर मैं बैलून में एयर को फिल करूँगी तो बैलून की शेप ले लेगी। अगर मैं किसी फुटबॉल में मतलब फिल करूँगी एयर को, तो वो उसकी शेप ले लेगी कंटेनर के अकॉर्डिंग। सेकंड, नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसमें भी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने एक कंटेनर में एयर फिल करी तो वो एयर कंटेनर को तो अच्छी तरह फिल कर देगी और बाहर भी जाएगी, तो हमें नहीं पता है ना कहाँ तक जाएगी, इसलिए नो डेफिनेट बाउंड्रीज एज सेम टू लिक्विड। हाई कंप्रेसिबल, इसको हमने बात करी थी ना कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो ईजीली हम इसे प्रेस कर सकते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। स्पेस के ऊपर ये चीज़ है कंप्रेसिबल वाली। तो नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, इसकी कैपेसिटी चेंज होती रहती है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा।